हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। गाइस, आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस और ये आपके ऑप्टिक्स के हर एक कंसेप्ट को कवर करते हैं जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, एमएनएस, रेलवे, एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। माई सेल्फ अमनदीप। सो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ विदाउट एनी डिले। सो लेट्स बिगिन। Guys, first question है हमारा, if the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree, C आपको दे रखा है critical angle 30 degree. The velocity of the light in the medium is, आपको क्या निकालनी है? Velocity of a light. So आपका क्या फॉर्मूला है TIR में critical angle का? Sin C is equals to 1 by n. और यहां से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N is equals to 1 by sin C. साइन सी, साइन कितना दे रखा है आपको? सी कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो एन इज इक्वल्स टू 1 बाय 30 डिग्री। साइन 30 1 बाय 2। सो आपके यहां से क्या इंक्लूड होता है? आपका यहां से एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। सो एन कम्स आउट टू बी 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सो पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस, एन की वैल्यू कितनी है? 2। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10⁻8 मीटर पर सेकेंड and v is the velocity of light. So आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से v का फॉर्मूला बनेगा 3/2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 3/2 मींस 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस यहां पर हमारा कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन, to increase the angular magnification of a simple microscope one should increase. So आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस डी इंटू 1 अपॉन एफ। और 1 अपॉन एफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होती है? आपकी पावर। सो आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना 1 प्लस डीपी। सो आपने अपनी किस चीज को इंक्रीज करना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन को। तो आप क्या इंक्रीज करोगे यहां से? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के फॉर्मूले में नहीं है, नहीं होगा। पावर ऑफ द लेंस, यस, सही ऑप्शन क्या है? पावर ऑफ द लेंस। जब आप पी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपका क्या इंक्रीज करेगा? आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स? सो गाइस, ऑप्टिकल फाइबर्स जो है हमारे, जिसके बेसिस पर आप ये चलता है, वो टोटली कौन सा फिनोमेना? आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिनोमेना बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर्स वर्किंग इज TIR। फोर्थ क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज। देखो, कनकेव मिरर जो हम 10th या 12th में पढ़ते हैं उनमें हमने क्या देखा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रियल हो, जब जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? रियल। ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल हो, जो कि हम रे डायग्राम्स में करते हैं, तो दो कंडीशंस होती हैं। जो आपकी इमेज बनती है, जो आपकी इमेज बनती है वो रियल भी बन सकती है और कुछ केसेस में वर्चुअल भी बन सकती है। ठीक है, ये कब है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रियल। तो हमारी इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। बट जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या होती है? जब आपकी ऑब्जेक्ट होती है वर्चुअल, तो 100% डेफिनेटली आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है? आपकी इमेज बनती है रियल। सो आप 100% सर्टन कब हो? सर्टन तब हो जब ऑब्जेक्ट क्या होती है? आपकी वर्चुअल। तो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होती है तो इमेज कैसी बनती है? आपकी इमेज रियल। तो सही आंसर क्या है? सर्टनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो सर्टनली 100% वो क्या बनेगी? आपकी रियल। सो फिफ्थ क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। सो आपको पता है गैस, इन सब में से जो कन्वेक्स मिरर है आपका, ये इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो एक आपका क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है। वो रेज को डाइवर्ज करता है तो वो आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करवाता है एज कंपेयर टू अदर्स। इसीलिए इनको आप स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सी चीज या कौन सा लेंस या मिरर है जो आपका हमेशा ही क्या बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है आपका? एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस है, सॉरी, और एक आपका क्या है? कन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल और इरेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या है आपकी? तो सही ऑप्शन आपकी क्या है? बोथ ए एंड सी।
हमारी कनकेव लेंस भी हमेशा क्या बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है, और कन्वेक्स मिरर भी हमेशा कैसा इमेज बनाता है, हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। 7th वन, मिराज इज अ फिनोमेना ड्यू टू। सो मिराज क्या होता है, एक आपका ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, आपकी आंखों का सिर्फ ये धोखा होता है। ये आप डेजर्ट्स में देखते हो, ऐसे एरियाज में जहां आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होता है, हॉट, और ये किसकी वजह से होता है, तो इसका भी गाइस आंसर क्या है आपका, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको ये फिनोमेना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन, अ डबल कन्वेक्स एयर बबल। डबल कन्वेक्स कैसा होता है आपका, सिंपली इस शेप का। इन वाटर बिहेव्स एज, आपका एक एयर बबल है जो डबल कन्वेक्स लेंस है, इस तरह से है, जो वो वाटर में किस तरह से बिहेव करेगा, तो इसका गाइस सही आंसर है आपका डाइवर्जेंट लेंस। वो क्या करेगा, वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस जो वाटर में से इसके आसपास, फॉर एन एग्जांपल मानो वाटर है, ठीक है, दैट मींस वाटर में से जो भी रेज आपकी लाइट की इसमें से गुजरेंगी, वो उनको क्या करेगा, वो उनको डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो वो किस तरह से बिहेव करता है, एज अ डाइवर्जेंट लेंस। 9th वन, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, ठीक है। अब आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन, इसको आप डेल से डिनोट करते हैं, वो किसके लिए ग्रेटेस्ट है, वायलेट, रेड, ऑरेंज या येलो, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a इंटू एन माइनस वन। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और एन आपका यहाँ पे क्या होता है इस फॉर्मूले में, एन इस फॉर्मूले में आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अकॉर्डिंग टू कॉचेस फॉर्मूला, according to Cauchy's relation, we will say n is equals to a plus b upon lambda square plus so on। यहाँ पर Cauchy's ने एक रिलेशन दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। सो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वी विल से टू बी मोर प्रिसाइज स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। सो जो आपका लैम्डा है वो किसके लिए आपका ग्रेटेस्ट होता है, लैम्डा किसके लिए आपका ग्रेटेस्ट होता है, रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है आपकी, सबसे कम। सो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, दैट मींस उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वॉयलेट कलर का आपका वेवलेंथ कम है, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है आपकी ज्यादा, और अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो उसके लिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा। सो गाइस इसका आंसर क्या है आपका, वॉयलेट, बिकॉज वॉयलेट क्या है, वॉयलेट की आपकी वेवलेंथ कम है तो उसकी डेविएशन ज्यादा है। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन, टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट्स, द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो हमारी इफेक्टिव पावर, जब हम पावर आप कब निकालोगे, जब दो लेंस कांटेक्ट में हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये तब होगा जब आपको फोकल लेंथ मीटर्स में दी गई हो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन f1 प्लस 100 अपॉन f2। ये तब है जब आपको फोकल लेंथ किस में प्रोवाइडेड हो, सेंटीमीटर्स में। हमें यहाँ पर फोकल लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। सो निकालते हैं हम पावर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू 100 अपॉन फर्स्ट की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस 100 अपॉन सेकंड की फोकल लेंथ कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। सेकंड की हमारी कितनी है, सेकंड की हमारी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। सो 25 100, 25 4 100, सो पावर कितनी आ गई आपकी 5 प्लस 4 दैट इज 9। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, डायोप्टर। सो यहां से हमारे पास 9 डायोप्टर्स का सही आंसर था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे हो ये क्वेश्चंस तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।